हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह एंड आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आउटपुट यूनिट के बारे में। कंप्यूटर की जो आउटपुट यूनिट होती हैं उसमें मैं पर्टिकुलर टॉपिक प्रिंटर कवर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरियस पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड फॉर कंप्यूटर आउटपुट यूनिट आर डिस्कस्ड बिलो। जैसे सीआरटी, एलसीडी, एलईडी एंड प्लाज्मा पैनल के बारे में बात हो चुकी है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो प्रिंटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रिंटर में एक्चुअली बहुत सारी वैरायटी होती हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम, चेन, लेज़र, इंकजेट, 3D प्रिंटिंग। तो प्रिंटर से क्वेश्चंस यूपीएससी में पहले भी पूछा जा सका है, इसलिए हम इस टॉपिक को आज कवर कर रहे हैं। प्रिंटर से बेसिकली आपको एक आइडिया होगा कि आप जैसे अगर मेरे कोई नोट्स हैं या कोई भी आपका डेटा होता है जिसको आप हार्ड कॉपी में देखना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के थ्रू आउटपुट से उसे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटर आपके बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? प्रिंटर्स को देखा जाए तो हम बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन भी प्रिंट करते हैं। अगर हम कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो उसकी डिज़ाइन भी हमें प्रिंट करनी होती है। तो क्या वो वही प्रिंटर यूज़ होगा जो आपके नोट्स के लिए प्रिंटर यूज़ करते हैं? नहीं, हर एक ज़रूरत के हिसाब से प्रिंटर अपना चेंज होता जाता है। तो बेसिकली प्रिंटर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटर है वो आपकी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को अगर अगेन हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। इसके अलावा भी ड्रम प्रिंटर्स भी आते हैं। सेम इसी तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर आते हैं। इसके अलावा सबमरीन, डाई सबमरीन प्रिंटर और आपका थर्मल प्रिंटर भी आता है। तो यहाँ पर अगर बेसिक जो हमसे बात की जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके दो टाइप आएंगे, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है आपका जो प्रिंटर हेड है एंड पेपर के बीच में। यानी जो आप आजकल के ज़माने में जो आप नॉर्मल किसी भी फोटोकॉपी मशीन पर देख रहे होते हैं वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपका पहले यूज़ किया जाता था, आज भी यूज़ किया जाता है, बट नाउ अ डेज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर मोर ऑफन यूजिंग। तो यहाँ पर जो आपका ये प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर में जो फिजिकल कांटेक्ट होता है आपका प्रिंट हेड, यानी जो भी अगर आप पेपर है इस पर जो आप प्रिंट कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हेड और पेपर के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर आर बल्की प्रिंटिंग, लो कॉस्ट एंड अ फिजिकल कांटेक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। एग्जाम्पल क्या है आपके? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एंड अ चेन प्रिंटर। क्वेश्चन बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जबकि नॉन इम्पैक्ट में ऐसा नहीं है। अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करते हैं तो ये इजी होता है प्रिंट करने में, और बट इसमें जो आपकी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप इसमें ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते, आप सीधे लेटर्स को ही प्रिंट कर पाएंगे। इट यूजेस स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्टिवेटेड पिन इन द प्रिंट हेड एंड इंक रिबन टू प्रोड्यूस इमेज बाय इम्पैक्ट। लिमिटेशंस है, स्लो स्पीड है, नॉइजी होता है, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग होता है और आप ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर पाओगे। डेजी व्हील प्रिंटर में भी है कि अगर आप ये आपका ज़्यादा रिलायबल होता है और एटलीस्ट इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, बट ये आपका एक्सपेंसिव होता है और इसकी परफॉर्मेंस भी आपकी बेसिकली स्लोअर होती है। इट यूजेस इंडिविजुअल लेटर, नंबर एंड सिंबल कीज टू इम्प्रिंट टेक्स्ट ऑन द पेपर, यूज मोस्टली फॉर अ वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिस दैट रिक्वायर्स अ few letter to be sent with a nice quality। तो वहाँ पर हम डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है, जैसे आप ये प्रिंटर्स आप अपने फोटोकॉपी शॉप पर या अपने स्कूल या कॉलेजेस में देखे होंगे, तो इसमें क्या है कि नॉन मैकेनिकल बिटवीन द प्रिंट हेड एंड पेपर। नॉन मैकेनिकल टच बिटवीन द प्रिंट हेड एंड अ पेपर, यानी फिजिकली टच नहीं होता है। अ नॉन इम्पैक्ट printer places an image on a page without physically touching the page. These printer prints a complete page at a time, so they are sometimes referred to as a page printers। एक साथ ही ये पूरा प्रिंट कर देते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि ये फास्टर होते हैं, नॉइज फ्री होते हैं एंड हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इंटरफेसेस ऑटोमेटिकली एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। These printer print a complete page at a time, that's why it is called a pages printer। इसके अंदर आपके आते हैं लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डाई सबलिमेशन प्रिंटर एंड अ थर्मल प्रिंटर। अगर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं तो ये आप बेसिकली इंकजेट के थ्रू प्रिंट होता है, प्रिंट बाय लिक्विड इंक। दे कैन प्रिंट ब्लैक, वाइट एज वेल एज डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स में बेसिकली 3 और कलर्स आते हैं, तो आप एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कलर्ड प्रिंटिंग भी आपका इंकजेट प्रिंटर करता है, बट ये लेज़र के कंपेरेटिवली स्लोअर होता है। कभी कभार कंपैरिजन बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि आप प्रिंटर से सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि इंकजेट प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 3
4 ऑप्शंस देखकर वो यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता है कि आपकी बेसिक नॉलेज कितनी अच्छी है, आपकी इस सब्जेक्ट पर पकड़ कितनी अच्छी है। तो आप जिस तरीके से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं उस हिसाब से आप इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाओगे। लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं तो इट यूजेज अ हाई बीम टू हेल्प ट्रांसफ़र इमेजेस टू पेपर। इसमें भी नॉइज़ नहीं होती है, हाई रिजोल्यूशन होता है, बहुत फास्ट होती है, बट ये एक्सपेंसिव होती है। बट इसमें आपको ऑप्शन है कि आप ग्राफिक्स प्रिंटिंग को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड सपोर्ट मैनी फॉन्ट एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइजेस। उसके बाद आपका आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में बेसिकली हम हीट का यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए। थर्मल प्रिंटिंग इज अ डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस अ प्रिंटेड इमेज बाय सेलेक्टिव हीटिंग कोटेड थर्मोक्रोमिक पेपर्स कॉमनली नोन एज अ थर्मल पेपर। व्हेन द पेपर पासेस ओवर द थर्मल प्रिंट हेड देन प्रिंटिंग अकर्स। इसमें भी नॉइज़ नहीं होती है, फास्ट होता है, स्मॉल होता है, लेस वेट होता है और लेस पावर कंज्यूम होती है। नेक्स्ट आता है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। तो ये जब आपकी कोई बहुत बड़ी डिज़ाइन को प्रिंट करना होता है तब हम इस प्रिंटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आप देखते हैं कि कपड़ों वगैरह पे भी कोई ग्राफिक्स को प्रिंट करना होता है तो हम डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का यूज़ करते हैं। यूजिंग अ वाइड फॉर्मेट इंकजेट प्रिंटर, डाई सब इंक प्रिंटेड आर ऑन अ स्पेशल ट्रांसफर पेपर। फ्रॉम देयर द इंक इज हीटेड The ink is heat transferred from the paper onto a fabric by using a heat process. The ink changes from a solid to gas, that is called the sublimation, and enters the polyester fiber. तो ये कपड़ों पर या बहुत बड़ी बड़ी डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। यही एक ऐसा प्रिंटर होता है जो आपके डिफरेंट कलर्स को प्रिंट करता है। जैसे मैंने आपको इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताया तो उसमें आपकी कलर्स के लिमिटेशंस होते हैं, 2 या 3 कलर्स ही प्रिंट कर सकते हैं। बट डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स में आप वैरायटी ऑफ कलर्स को प्रिंट कर सकते हैं। एन इंकजेट प्रिंटर यूजेज एज मच इंक as needed to produce an image or a printed page. Ink remaining from one print batch will be used on the subsequent ones. The dye sublimation process is less efficient in terms of ink. उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो आता है प्लॉटर। प्लॉटर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम प्रिंटर के बड़े साइज़ की बात करें तो हम उसको प्लॉटर कहते हैं। कि अगर हमें कोई बहुत बड़ी डिज़ाइन प्रिंट करनी होती है, जैसे आप देखते हैं अभी तक जो प्रिंटर थे वो A4 साइज़ की प्रिंटिंग की बात कर रहे थे, एक्सेप्ट डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। कुछ प्रिंटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास बहुत बड़ा डिज़ाइन होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग की डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसके लिए हम प्लॉटर को यूज़ करते हैं। तो प्लॉटर आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट प्लॉटर्स होते हैं और आपके ड्रम प्लॉटर्स होते हैं। उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अ प्लॉटर इज अ वेक्टर ग्राफिक प्रिंटिंग डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग ऑन अ पेपर विथ 1 or more automated pens. Unlike a regular printer, the plotter can draw continuous point-to-point lines directly from vector graphic or a commands. So basically plotter are much expensive as compared to printer and are primarily used in a technical drawing and CAD application. जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्लॉटर का वो CAD application में यूज़ होता है। They have the advantages of working on very large paper size while maintaining high resolution. तो यहाँ पर आपसे मैं जो बात कर रही हूँ ये ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर का। तो ये आपका ड्रम प्लॉटर है, इसमें एक ड्रम की तरह से शीट्स निकलती जाती हैं। और ये फ्लैट बेड प्लॉटर है, इसमें हम बेसिकली प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फ्लैटली बिछाते हैं पेपर को, उसके बाद प्रिंट होता है। ये सब अर्ली एजेस के मैंने पिक्चर इमेजेस को यहाँ पर लगाया हुआ है। अ ड्रम प्लॉटर ड्रॉ ऑन अ पेपर रैप्ड अराउंड अ ड्रम विच टर्न टू प्रोड्यूस वन डायरेक्शन to the plot while the pen moves to provide the other direction. A flatbed plotter draw on a paper placed at a flat surface. An electrostatic plotter draws on a negatively charged paper with the positively charged toner. तो ये आपके डिफरेंट टाइप के प्लॉटर हो गए। तो बेसिकली प्रिंटिंग के बड़े वर्जन को, प्रिंटर के बड़े वर्जन को हम बेसिकली प्लॉटर बोल सकते हैं। प्लॉटर आर मच एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्रिंटर एंड दे आर प्राइमरली यूज्ड इन टेक्निकल ड्राइंग एंड कैड एप्लीकेशंस। उसके बाद से आता है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर में बेसिकली आप, जैसे हमने अभी तक 2D प्रिंटिंग की बात की थी, 3D प्रिंटर्स में अगर आप 3D प्रिंटर्स जो आजकल चल रहे हैं इसमें आप बेसिकली कोई मूर्ति या एकदम 3D वे में आप चीज़ों को प्रिंट कर सकते हो। विद द एडवांसमेंट ऑफ द डिजिटल प्रिंटर टेक्नोलॉजी, इंकजेट प्रिंटर आर कैपेबल ऑफ 4000 वर्ड्स पर मिनट प्रिंटिंग। प्रिंटिंग इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर एंड देन सेम मैकेनिकल प्रोसेस नाउ कैन बी अप्लाइड टू 3D ऑब्जेक्ट। तो आप 3D ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग द लेटेस्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी, इट अलाउज द स्टूडेंट टू create a photocopy of item without the use of expensive tooling required subtractive method. तो
3D प्रिंटर भी आपका पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन जो पिछले साल आया हुआ था 2018 का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस क्रिएट्स कलर्ड इमेजेस विच लुक एंड फील लाइक फोटोग्राफ्स। तो जो बेसिकली कैमरे और फोटोग्राफी के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आपका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर है, लेज़र प्रिंटर है, डाई सबलेंट प्रिंटर और इंकजेट प्लॉटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अभी आपकी फोटोग्राफी या जो भी कपड़े पे प्रिंटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो आपका डाई सब्लिमेशन प्रिंटर यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा। फील लाइक अ फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफी की जब भी बात आती है तो डाई सब्लिमेशन प्रिंटर की बात आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वैरायटी ऑफ प्रिंटर्स के बारे में समझ में आया होगा, प्रिंटर्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नंबर ऑफ वॉच टाइम्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कि स्टूडेंट जाग रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। आप इस क्राउड से थोड़ा ऊपर उठिए, अपना सिलेबस को कोशिश कीजिए कि मई मिड तक कंप्लीट कीजिए ताकि जून और जुलाई आपका रिवीजन का समय हो और आप टेक्निकल पर फोकस कर सकें। ऑल द बेस्ट टू स्टूडेंट। प्लीज़ गिव वन मोर आवर टू योर, please give extra efforts to your journey. Please give extra efforts to your dreams. Thank you.